नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का योगदान एवं मध्य प्रदेश के इतिहास की अपन चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने इसके पहली वाली क्लास में आपको बहुत शानदार तरीके से मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बताया था। 1857 की क्रांति का जो है हमारे मध्य प्रदेश में किस तरीके से उदय हुआ, कौन से स्थान से हुआ, सारी की सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से कवर करवाई हैं। और जो है मैंने घटनाओं के माध्यम से उन लोगों को, उन चीज़ों को क्या किया है, आपको पढ़ाने की कोशिश की है। 1900 से लेकर के यहाँ तक अगर अपन बात करें 1920 तक के असहयोग आंदोलन तक मैंने सारा का सारा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। और आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो बहुत शानदार तरीके से जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है वो आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। इसके पहले वाली क्लास आप बहुत शानदार तरीके से जो पढ़ाई गई है वो आराम से आप देख लें। हम अब आगे की तरफ क्लास को कंटिन्यू करेंगे और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। अब देखो, आप लोगों को जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, सर आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो आप ज़रूर से ज़रूर एक काम करिएगा। संपूर्ण एकेडमी की जो है आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ के माध्यम से सारे नोट्स जो क्लासेस के अंतर्गत अभी पढ़ाए जा रहे हैं वो आप ले सकते हैं। अब कैसे होगा ये टेलीग्राम चैनल, कहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, तो आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो आप लोगों को जो है आप संपूर्ण एकेडमी के नाम से टेलीग्राम पर हमें सर्च करेंगे तो भी हम आपको मिल जाएंगे। और अगर नहीं होता है तो भी आप एक काम करेंगे कि इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी टेलीग्राम की, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं और आप हमसे जुड़ें, आपको सारा का सारा कंटेंट जो भी रहेगा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो मैंने दी थी उससे आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी आंदोलन हुए हैं मेरे दोस्तों, बहुत शानदार। आप लोगों को एक ही वीडियो में, एक ही क्लास के अंतर्गत सारे के सारे आंदोलन में कवर करवा दूंगा और इस गारंटी से, इस दावे के साथ मैं आप लोगों से यह कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन अगर आपकी एग्जाम से बाहर चला जाए, एग्जामिनर इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बना नहीं सकता है। जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उससे बाहर कोई भी एक क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। ये 100% की गारंटी के साथ मैं आप लोगों से कह सकता हूं। अब देखो, मैं आप लोगों से कुछ और एक चीजें यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या चीज हम डिस्कस करेंगे ये देख लो कि देखो, हम यहाँ पर बहुत सारे सारे के सारे आंदोलनों की बात करेंगे जो 1857 की क्रांति के संदर्भ में हैं। बहुत सारे अंदर, चाहे हम यहाँ पर असहयोग आंदोलन जो हमने एक पहले वाले लेक्चर में देख लिया है, फिर हम उसके बाद बात करते हैं जंगल सत्याग्रह हो, नमक सत्याग्रह हो, झंडा सत्याग्रह हो, रीवा का जो है चावल हत्याकांड हो, उसके बाद भोपाल वाला जो कांड है ना, चरण पादुका नरसिंहार है ना। यहाँ पर ऐसे सारे के सारे अगर अपन बात करें, पंजाब मेला हत्याकांड है, ये सारे के सारे आंदोलन अपन बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे और एक एक करके चीज़ों का अपन बहुत आराम से यहाँ पर जो है सीखेंगे। अब और एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम उन बातों, उन जो है व्यक्तित्व की बात नहीं करेंगे, जैसे कि हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करें या झांसी की रानी की बात करें या भीली क्रांति की बात करें, है ना, या तात्या टोपे की बात करें, है ना। तो यहाँ पर हम ये एक स्पेसिफिक व्यक्तित्व वाला जो पार्ट है ना, वो हम अलग रखेंगे, ये पोर्शन हम अलग रखेंगे। इसमें हम सिर्फ आंदोलन की बात करेंगे और आंदोलन से संबंधित जितने भी आप लोगों के व्यक्ति जो यहाँ से कोरिलेट करेंगे उनको हम पढ़ेंगे, बाकी व्यक्तित्व वाला पोर्शन हम अलग से पढ़ेंगे, है ना। तो आइए अपन बिना किसी देरी किए हुए अब स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि हम सबसे पहला जो आंदोलन आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले आंदोलन ये पढ़ने वाले हैं, देखो मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह हुआ। तो अब झंडा सत्याग्रह अपन देखो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और मेरा दावा है एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, बहुत शॉर्टकट में, लेकिन शॉर्टकट भी ऐसा है जो किसी लॉन्ग कट से कम नहीं होगा। मतलब सारी चीजें इंक्लूड भी रहेंगी और बिल्कुल आपके दिल और दिमाग में छाप देने वाली तस्वीर बनेगी। अब देखो, यहां पर अगर अपन बात करें, इसका जो अपन स्टार्टिंग की बात करते हैं, झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश में हुआ था, मार्च 1923 के अंतर्गत हुआ था। याद रखना ये कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था आपके जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। झंडा सत्याग्रह 1923 जबलपुर से स्टार्ट हुआ था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था, देखो इसका मेरे दोस्तों मुख्य कारण ये हुआ था कि जबलपुर के अंतर्गत, देखो यहाँ पर जबलपुर के अंतर्गत जो नगर पालिका थी उसमें कांग्रेस के जो सदस्य, जो नेता थे, उन्होंने झंडा, उनको जो है तात्कालिक ब्रिटिश जो सरकार थी, है ना, वो झंडा फहराने के लिए उन्होंने उनको मना कर दिया। इस कारण से उसमें विवाद हो गया।
विवाद होने के कारण क्या हुआ कि जो नेतृत्व करता थे, कौन कौन नेतृत्व करता थे, अब देखो ये क्वेश्चन यहां से पूछता है, क्वेश्चन कहां से बनेगा ये भी आप लोगों को बता दूंगा। एक तो पूछेगा किस कारण हुआ था, तो झंडा फहराने को लेकर विवाद हुआ था, कहां हुआ, तो जो है जबलपुर के अंतर्गत हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता याद रखना, क्वेश्चन नेतृत्वकर्ता से बनाता है मेरे दोस्तों, तो इसका नेतृत्व किसने किया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी द्वारा इसका क्या किया गया था, यहां पर हम देखें तो नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं और आगे हम जब बात करते हैं, जब ये विवाद हुआ तो इसका जो नेतृत्व करता था मेन जो कौन था, पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे, इन्हें क्या कर दी गई, 6 वर्ष के कारावास जो है कारावास की सजा सुना दी गई, मतलब कि 6 वर्ष की इसे जेल की सजा सुनाई गई। अब आगे ये आंदोलन किस तरीके से बढ़ता है मेरे दोस्तों, ये इस तरीके से बढ़ता है कि अब 6 माह बाद की बात जो इन्हें जेल कराई गई थी, तो इसके बाद जो आंदोलन हुआ, इसके बाद जो आंदोलन कंटिन्यू हुआ, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका नेतृत्व किसने किया, तो इसका नेतृत्व किया गया था सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा और इनके पति लक्ष्मण सिंह चौहान के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अब देखो जब ये नेतृत्व किया गया तो पहला केंद्र क्या था आपका, पहला केंद्र था आपका जबलपुर, लेकिन दूसरा केंद्र जो था आपका जो है नागपुर था। अब याद रखना, आप मेरे से बोलोगे कि सर ये नागपुर हमारे मध्य प्रदेश में नहीं आता, मेरे दोस्तों याद करो जब राज्य पुनर्गठन आयोग की क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, उसमें यह बताया था कि जब राज्य हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था, जब कोई राज्य जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तब क्या हुआ था मेरे दोस्तों, जो हमारा सेंट्रल प्रोविजंस ऑफ बरार था, है ना, जो हमारा पार्ट ए था सेंट्रल प्रोविजंस ऑफ बरार, जिसमें क्या क्या शामिल था, विदर्भ का क्षेत्र, महाकौशल का क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र शामिल था, उसको मिलाकर जिसके अंतर्गत नागपुर जो है राजधानी बनाई गई थी, तो उन सभी मिलाकर जब पार्ट ए सेंट्रल प्रोविजंस ऑफ बनार बनाया गया था, तो उसमें नागपुर राजधानी बनाई गई थी। तब नागपुर जो है हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से बहुत शानदार क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे वो आप बता देता हूं। आप अब चीजों को देखो, मैं स्टोरी तो बीच बीच में सुनाऊंगा ही आपको, है ना, आप लोगों को पूरी कथा तो सुनानी है जिससे आपके दिल और दिमाग में वो छपी रहे, है ना। तो यहाँ पर लिखा मैंने शॉर्टकट में है, लेकिन बताऊंगा मैं आप लोगों को लॉन्ग कट में, है ना, बहुत शानदार तरीके से बता दूंगा, सब चीजें बता दूंगा। आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो भी बता रहा हूं। तो यहां पर आप लोगों को एक समरी जो मैं निकाल कर दे रहा हूं वो ही याद रखनी है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कहां से स्टार्ट हुआ, जबलपुर से 1923 से। नेतृत्वकर्ता कौन थे आप लोगों का, पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी। फिर उसके बाद जो दूसरा केंद्र बना था वो नागपुर बना था। फिर नेतृत्व किसने किया था, सुभद्रा कुमारी और लक्ष्मण सिंह चौहान ने। बस इतना ही याद रखना है, इतना ही याद रखना है ना, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आपका जंगल सत्याग्रह। अब जंगल सत्याग्रह की अगर अपन बात करें, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें थी वो आप देखना। ये जो जंगल सत्याग्रह है मेरे दोस्तों, ये अगर अपन बात करें, ये जगह 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 फैला। कैसे फैला मैं आप लोगों को बताता हूं। 1930 से यह स्टार्ट हुआ, जिसे हम घोड़ा डोंगरी बैतूल से स्टार्ट मानते हैं। ये घोड़ा डोंगरी 1930 बैतूल से स्टार्ट हुआ था। अब देखो यहां पर ये अगर मैं बात करूं, जंगल सत्याग्रह एक आदिवासी विद्रोह था। क्या था आपका, आदिवासी विद्रोह था, हाँ आदिवासी विद्रोह था मेरे दोस्तों। और याद रखना 1930 से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब से स्टार्ट हुआ था, 1930 से स्टार्ट हुआ था। अब बैतूल से जब ये स्टार्ट हुआ, बैतूल के जंगलों से जब ये स्टार्ट हुआ, क्या नाम है इसका, जंगल सत्याग्रह। ये बैतूल के जंगलों से जब स्टार्ट हुआ तो बैतूल, बंजारी, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी, टुरिया, हरदा के जंगलों में बहुत ही भयंकर तरीके से ये फैला, क्योंकि आदिवासी क्या था, विद्रोह था। आदिवासी विद्रोह होने के कारण अब देखो इसका जो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, डीपी मिश्रा। डीपी मिश्रा कौन मेरे दोस्तों, भाई द्वारिका प्रसाद मिश्रा, जो आगे चलकर मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे। याद रखना कौन रहे, आपके सीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे। इन्हें जो है मध्य प्रदेश की राजनीति का आधुनिक चाणक्य माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं भाई साहब, निकाल के कि मजा आ जाएगा। अब देखो यहां पर अगर अपन बात करें, इसका नेतृत्व किसने किया था, लाला राम वाजपेयी ने, और डीपी मिश्रा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, है ना। अब ये कहां फैला, तो अगर अपन बात करें, फैला बैतूल में, बंजारी में, छिंदवाड़ा में, ओरछा, सिवनी, टुरिया, हरदा आदि के जंगलों में ये फैला, है ना। लेकिन अगर अपन बात करें, हमें क्या याद रखना है, ये घोड़ा डोंगरी जो बैतूल, ये सिर्फ ये वाली चीज याद रखना है। स्टार्ट कहां से हुआ था, 1930 से याद हुआ था, जो है स्टार्ट हुआ था। अगर अपन बात करें इसकी जो एक नोट, इसकी प्रमुख बात क्या है, जो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह पर जो सर्वाधिक प्रभाव जो रखा गया था, जो सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा,
वह किसने छोड़ा? आपके जो है गंजन सिंह कोरकू ने छोड़ा। ये क्वेश्चन आपका आता है मेरे दोस्तों, ये आपको का क्वेश्चन आता है, तो याद रखना जो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वह गंजन सिंह कोरकू का पड़ा, क्योंकि इसने क्या किया, बंजारे सिंह कोरकू के साथ मिलकर अंग्रेजों को बहुत ही शानदार तरीके से चुनौती दी थी। इसलिए क्या था कि भाई ये अगर अपन बात करें, इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है देखने को मिलता है तो गंजन सिंह कोरकू के द्वारा मिलता है ना। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, देखो नमक सत्याग्रह की। नमक सत्याग्रह की बात करेंगे, चरण पादुका नरसंहार की बात करेंगे और पंजाब मेला हत्याकांड की बात करेंगे। सारी बात करेंगे आपसे, है ना। सब कुछ आपको टू द पॉइंट मिलेगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब बात करते हैं अपन नमक सत्याग्रह की। तो मेरे दोस्तों, नमक सत्याग्रह अपने मध्य प्रदेश में भी हुआ था। नमक सत्याग्रह है जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया था 1930 में, और जो है नमक बनाकर जो है कानून तोड़ा था, है ना। ये जो आंदोलन चलाया गया था आप लोगों का दांडी मार्च, तो गांधी जी द्वारा जो है चलाया गया था, और हमारे यहाँ भी जो आंदोलन चलाया गया था वह गांधी जी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर ही चलाया गया था मेरे दोस्तों। यहाँ पर अगर अपन बात करें, नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों? जबलपुर। याद रखना कहाँ पर हुआ था? जबलपुर में है। कौन से सन में हुआ था? 1930 में। मेरे दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों को आंदोलन पढ़ा रहा हूँ इसके अंतर्गत डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये डेट से क्वेश्चन पूछता है कि कब हुआ था। तो 1930 में हुआ था, जबलपुर से स्टार्ट हुआ था। देखो क्या लिखा हुआ है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें नेतृत्वकर्ता की, तो नेतृत्व किसने किया था मेरे दोस्तों? सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा क्या किया था, इसका नेतृत्व किया गया था। अगर अपन आगे बात करें सत्याग्रह के दौरान, देखो सत्याग्रह के दौरान क्या हुआ था, सिवनी जिले के दुर्गा शंकर ने, जो दुर्गा शंकर जो थे वो सिवनी जिले के थे, और इन्होंने क्या किया था, दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर क्या किया था, नमक बनाकर सत्याग्रह का प्रारंभ किया था मेरे दोस्तों। याद रखना, भूल मत जाना मेरे दोस्तों कि किसने नमक बनाकर जो है गांधी चौक पर किसने नमक बनाया था? दुर्गा शंकर मेहता ने बनाया था। गांधी चौक पर नमक बनाकर इस सत्याग्रह का जो है शुरुआत की थी। वहीं अगर अपन बात करें नेतृत्व करता है तो सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र, है ना। आपसे पूछेगा कौन से सन में? 1930 जबलपुर आप लोगों का याद रखना है। नेतृत्व करता सेठ गोविंददास, द्वारका प्रसाद याद रखना है। नमक किसने बनाया था? दुर्गा शंकर मेहता ने बनाया था, जो कि सिवनी जिले के थे। कहां पर बनाया था? गांधी चौक पर बनाया था। तो आप लोगों को टू द पॉइंट बात करेंगे मेरे दोस्तों, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। कोई सी भी एग्जाम देना, सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को। आगे बात करते हैं चरण पादुका नरसंहार की। देखो चरण पादुका नरसंहार की बात करें तो स्टार्ट कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 से स्टार्ट हुआ था। कहां पर हुआ था? तो ये छतरपुर के अंतर्गत हुआ था। छतरपुर के अंतर्गत एक नदी आती है, उर्मिल नदी आती है मेरे दोस्तों, है। आप लोगों को नदियां पढ़ाई थी, जब आप लोगों को बताया था कहां से निकलती है, तो छतरपुर जिले से निकलती है। उर्मिल नदी की अगर अपन बात करें छतरपुर, देखो उर्मिल नदी की अगर अपन बात करें छतरपुर, देखो यहाँ पर क्या होता है, छतरपुर में सिंहपुर था। सिंहपुर चरण पादुका मैदान में एक आम सभा चल रही थी मेरे दोस्तों। छतरपुर के अंतर्गत जो सिंहपुर था ना, इसमें क्या है, एक चरण पादुका स्थान था। वहां पर मैदान में क्या था कि भाई आप लोगों की आम सभा चल रही थी। तो इस मैदान में जो आम सभा चल रही थी, तो इसको रोकने के लिए ब्रिटिश जो सरकार थी उन्होंने क्या किया, इस आम सभा को रोकने के लिए जो है क्या किया, यहाँ पर गोलियों से फायरिंग कर दी। और गोलियों से फायरिंग करने पर क्या हुआ, गोलियों से फायरिंग करने पर मेरे दोस्तों ये हुआ कि इस मैदान में उपस्थित 21 लोगों की तो मृत्यु हो गई और 26 लोग घायल हो गए। क्या हो गए? 26 लोग यहाँ पर घायल हो गए और 21 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई। इसे जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी गई मेरे दोस्तों। और जो अपन भारत के अंतर्गत अपन बात करें, अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जिसके अंतर्गत जो है जनरल ओ डायर ने क्या किया था, गोलियां चलाने की परमिशन दी थी और कई सारे लोग वहां पर मर गए थे। इसलिए यहां पर क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में जो है इस तरीके की घटना दी गई है। इस तरीके की जो घटना हुई थी, अगर अपन बात करें कहां पर हुई थी, जो है आपके चरण पादुका नरसंहार के नाम से हुई थी, छतरपुर जिले में हुई थी, जहां पर जो है चरण पादुका जो है मैदान में आम सभा चल रही थी। और इस सभा को रोकने के लिए क्या किया गया था, गोलियों से क्या किया गया था, लोगों को मार दिया गया था। तो कई सारे लोग मर गए थे, 21 लोग मर गए थे, यहाँ पर 26 लोग यहाँ पर घायल हो गए थे। इसे जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। आगे अगर अपन बात करें, इसी घटना से आक्रोशित होकर 1939 में बुंदेलखंड कांग्रेस समिति की
जो है स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, राम सहाय तिवारी को बनाया गया मेरे दोस्तों, याद रखना है ना, किसे बनाया गया, राम सहाय तिवारी को बनाया गया है। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा भाई, चरण पादुका नरसंहार की जो है अगर अपन बात करें कब हुआ था तो 1931 में हुआ था। कहां पर हुआ था, छतरपुर हुआ था। इसकी जो है संज्ञा, इसे जो है किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों, किसकी हत्याकांड की संज्ञा इसको दी गई है, तो अगर याद रखना मेरे दोस्तों यहां पर इसे जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी गई है ना। और अपन आगे चलते हैं और आगे भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा मैं। देखो यहां पर अगर अपन बात करें पंजाब मेला हत्याकांड की, पंजाब मेला जो हत्याकांड है ये कहां पर हुआ था आपका, पंजाब मेला हत्याकांड की अगर अपन बात करें 23-24 जुलाई को, 23-24 जुलाई 1931 को वीर यशवंत सिंह दमहो, देवनारायण तिवारी और दलपत राय है ना, इन्होंने क्या किया था, खंडवा रेलवे स्टेशन पर क्या किया था, जो है ट्रेन को रोक लिया था और क्या किया था, ट्रेन को रोककर है ना उसमें जो है हमला किया था और जो है वहां का जो हेक्सल जो था मेजर जो था, कर्नल जो था, तो उसकी हत्या कर दी थी मेरे दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या बताया, जो पंजाब मेला हत्याकांड है वह 1931, याद रखना 1931 पंजाब मेला हत्याकांड। यहाँ पर क्या हुआ था कि देखो वीर यशवंत सिंह, याद रखना वीर यशवंत सिंह कहाँ के थे, दमोह के थे, देवनारायण तिवारी और दलपत राय, जिनने क्या किया था, खंडवा में जो स्टेशन है, खंडवा पे जो स्टेशन है उसमें रेल रोककर क्या की थी, यहाँ पर हेक्सल की हत्या कर दी थी। अब हत्या कर देने के बाद क्या हुआ, 11 दिसंबर 1931 को जो यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा दे दी गई थी और दलपत राय को काला पानी की सजा यहां पर सुनाई गई थी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन कहां से बन रहेगा वो भी आप लोगों को मैं बताते चल रहा हूं कि भाई एक तो आपको देखो तीन चीजें याद रखना है। एक आपको याद रखना है सन, दूसरा आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो है इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, उसके बाद हमको ये याद रखना है कि कौन सा स्थान पर हुआ था, नेतृत्वकर्ता याद रखना है। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर जो नाम है ना उनको भी आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर अगर अपन बात करें किसको फांसी की सजा हो गई थी, किसको काला पानी की सजा हो गई थी, क्योंकि क्वेश्चन डीप में बना रहा है, वो क्वेश्चन यहाँ पर डीप में बना रहा है मेरे दोस्तों, इसलिए हमें सारी की सारी चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इसके साथ साथ में सारी चीज़ें हम और क्या क्या याद रख सकते हैं, जैसे कहाँ पर किया गया था, जैसे कि हम बात करें जबलपुर में किया गया था, ये छतरपुर में किया गया था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। तो आइए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं और हम अब देखते हैं जो है सोहबल का नरसंहार। देखो सोहबल का जो नरसंहार है वह 19 जुलाई 1938 को हुआ था, याद रखना 19 जुलाई 1938 को हुआ था। और स्थान की अगर बात करें तो सतना हिनोता में, सतना हिनोता की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हुआ था। देखो इसके अंतर्गत क्या हुआ था, जो पगार खुर्द निवासी लाल बुद्ध के नेतृत्व में क्या थी, एक आम सभा का आयोजन जो है किया जा रहा था। अब यहाँ याद रखना कि भाई इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जो पगारा खुर्द निवासी कौन था, लाल जो बुद्ध थे, लाल बुद्ध के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन किया जा रहा था। इस सभा में शामिल होने के लिए वह जा रहे थे। कौन कौन जा रहे थे इस सभा में शामिल होने के लिए, लाल बुद्ध प्रताप सिंह जा रहे थे, रामाश्रय गौतम जा रहे थे और मंदिर पांडे जी जा रहे थे। इनकी क्या हुआ था कि यह जब सभा में आयोजित होने के लिए जा रहे थे तो इनकी गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और यह गोली मारकर जब हत्या कर दी गई थी वह माजन गांव में जो है की गई थी, इसलिए इसे माजन गोली कांड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका कि भाई माजन गोली कांड कहाँ हुआ था, तो भाई सतना में हुआ था, याद रखना सतना में हुआ था, है ना। भाई किस किस को गोली मारी थी ये भी याद रखना है ना। जो पगारा खुर्द निवासी लाल बुद्ध सिंह के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया था, है ना। अब वो इसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे, किस किस के साथ शामिल होने के लिए जा रहे थे, वो जा रहे थे भाई जो है रामाश्रय गौतम के साथ में और मंदिर पांडे के साथ में। जब ये इस सभा में शामिल होने के लिए जब जा रहे थे तो यहाँ पर क्या किया गया था, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी माजन गांव के अंतर्गत, इसलिए माजन गोलीकांड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये भी याद रखना है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं भोपाल के जलियांवाला हत्याकांड की। तो भोपाल का जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था मेरे दोस्तों, एक जो है आपके 14 जनवरी 1949 को हुआ था, 14 जनवरी 1949 को हुआ था। और याद रखना हम जब आज़ाद हुए थे 1947 को, तो कई सारी ऐसी रियासतें थी जिसमें ये कहा गया था कि जब रियासतों का एकीकरण चल रहा था उसमें ये कहा गया था कि जो रियासतें हैं या तो वह पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या जो भारत में शामिल हो जाएं या स्वतंत्र रहें। तब जो है यहाँ के शासक जो थे हमीदुल्ला, उन्होंने कहा था कि हम एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, एक स्वतंत्र जो है रियासत के रूप में रहेंगे। लेकिन क्या हुआ था यहाँ पर अगर अपन बात करें, ये जो जलियांवाला हत्याकांड है ये कहाँ पर हुआ था, ये बोरास गांव रायसेन जो है नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। और क्यों हुआ था, झंडा फहराने को लेकर विवाद हुआ था। तो वहाँ पर हम बात करते हैं झंडा नहीं फहराने की जो है बात हुई थी कि यहाँ पर आप झंडा नहीं फहरा सकते, तिरंगा नहीं फहरा सकते। क्यों नहीं फहरा सकते,
कि भाई वहाँ के जो शासक थे हमीदुल्लाह ने मना कर दिया था। हमीदुल्लाह जो थे वहाँ के जो शासक थे उन्होंने जो है भारत में शामिल होने के लिए मना कर दिया था। इसी को लेकर स्थानीय लोगों और उनके बीच में क्या हुआ था, जो है संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष के चलते मेरे दोस्तों, इस संघर्ष के चलते जो है भोपाल के नवाब की सेना और स्थानीय लोगों में जब संघर्ष हुआ तो उनका जो नेतृत्व कर रहे थे, भोपाल की जो सेना का नेतृत्व कर रहा था जफर अली खां कर रहे थे। और इसमें क्या हुआ कि स्थानीय लोगों के बीच में जब संघर्ष हुआ तो बैजनाथ गुप्ता, छोटे लाल, वीरधन, मंगल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इसी हत्याकांड को मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है, इसी हत्याकांड को भोपाल का जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। याद रखना मेरे दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आगे हम चलते हैं रीवा का चावल आंदोलन। रीवा के चावल आंदोलन की अगर अपन बात करें तो ये कब से स्टार्ट हुआ था, यह 28 फरवरी 1947 को यह स्टार्ट हुआ था। 28 फरवरी 1947 को स्टार्ट हुआ था रीवा का चावल आंदोलन। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, जबरिया लेवई के विरोध में क्या हुआ था भाई, संघर्ष हुआ था। जिसमें हम बात करें त्रिभुवन तिवारी की बात करें, भैरव उमारिया की बात करें, इनकी मृत्यु हो गई थी। राज्य के सैनिकों द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। इसी घटना को हम किसके नाम से जानते हैं, जो है रीवा चावल आंदोलन के नाम से हम इसे जानते हैं मेरे दोस्तों। याद रखना, ये क्वेश्चन आपका आगामी एग्जामों में बन सकता है। आगे चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में जो 1942 के अंतर्गत जो स्टार्ट हुआ था, इसी भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में 19 वर्षीय मेरे दोस्तों मंडला में एक जुलूस आयोजित किया गया। किसके नेतृत्व में मेरे दोस्तों, 19 वर्षीय वीर उदय चंद्र के नेतृत्व में क्या हुआ कि यह जुलूस मंडला के अंतर्गत आयोजित किया गया। और जब इसे आयोजित किया गया तो यह इसके विरोध में जो है पुलिस ने बर्बरता पूर्वक गोलियां चलाई, जिसमें 19 वर्षीय वीर उदय चंद्र की मृत्यु हो गई। इसे जो है हम क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में इसे देखते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारे के सारे, चाहे कोई सा भी आंदोलन हो, सारे के कंप्लीट करवा दिए हैं। जलियांवाला हत्याकांड हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, रीवा का हत्याकांड हो, चाहे अगर अपन बात करें भोपाल का हत्याकांड की अगर अपन बात करें, जैसे जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। चरण पादुका नरसंहार की अगर अपन बात करें, पंजाब मेला हत्याकांड की बात करें, सारे के सारे ऑल ओवर जितने भी हैं सारे आंदोलन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। और ये बहुत शानदार तरीके से टू द पॉइंट मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराया। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आता है तो आपकी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ। कोई सी भी एग्जाम देना, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आप आराम से बना लोगे। इसलिए मेरी विनती है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है, संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट, इसके अगले वाले क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो इतिहास चल रहा है, हम और इसके अंतर्गत क्या देखेंगे, हम इसके अंतर्गत ये देखेंगे भारत के प्रमुख राज्यवंश देखेंगे और जो है देसी रियासतें देखेंगे। अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, हमने सारे आंदोलन और 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का योगदान, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे जो है इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम रियासतें देखेंगे और प्रमुख राज्यवंश देखेंगे। इसलिए फिर आप मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।